वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा की तरह रोज आपको मैं वीडियो लगातार दे रहा हूं। आपको सीखना है कि आप कितने तरह से चाहिए बोल सकते हैं। आप कितने तरह से चाहिए बोल सकते हो। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे एक नौकर चाहिए, मुझे एक नदी किनारे सुंदर सा घर चाहिए, है ना। आप मुझे हवा चाहिए, राम को ऑक्सीजन चाहिए, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए। तो कितने तरह का चाहिए होता है। उस हर चाहिए को अब आप आसानी से बोल सकते हो, क्योंकि हर चाहिए का अंग्रेजी शुड नहीं होता, हर चाहिए का अंग्रेजी वांट नहीं होता, हर चाहिए का अंग्रेजी नीड नहीं होता। आखिर कितने तरह से चाहिए हो सकता है। उन सारे चाहिए का अंग्रेजी आज और अभी आपका क्लियर होगा। देखिए गौर से, सबसे पहले वर्ड को समझने का प्रयास करिए क्या क्या मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहला वर्ड आप लीजिए वांट। अब देखिए यहाँ पे वांट लिया हमने, वांट के बाद आप लीजिए नीड, राइट। वांट के बाद नीड लीजिए और नीड के बाद रिक्वायर लीजिए, नीड के बाद रिक्वायर लीजिए, रिक्वायर के बाद शुड लीजिए, रिक्वायर के बाद शुड, और शुड के बाद, ठीक है, शुड के बाद आप ले लीजिए मस्ट, है ना। ये देखिए आपने यहाँ पे हमने टोटल 5 वर्ड्स दिया, बहुत सारे वर्ड्स दूंगा। हमने यहाँ पे लिखा कि वांट है, नीड है, रिक्वायर है, शुड है और मस्ट है। ये सब का हिंदी अगर आप निकालोगे तो चाहिए के अर्थ में हो सकता है। ये सब का हिंदी किसके अर्थ में कहा हमने? चाहिए के अर्थ में। मुझे वहां जाना चाहिए, लेकिन एक एक कर पढ़ना है कि आखिर ये चाहिए सब देता है कि नहीं देता सेंस। इन सब का सेंस देख देगा चाहिए, और उस चाहिए के लिए आपको अंग्रेजी सीखना है। तो कॉपी कलम निकाल लो और फटाफट सीख लो और अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हो जाओ। और बोलना ही नहीं, इसको जानने के बाद आपका जो इंग्लिश है ना एक टर्न कर जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा और आप स्मार्ट फील करोगे। तो अब जानते हैं, जो पढ़ो डीप पढ़ो, डिटेल पढ़ो। अब देखो जानते, एक एक करके पढ़ते हैं इसको और एक एक करके जानने का प्रयास। सबसे पहला वर्ड है वांट। यहाँ पे देखा आपने, सबसे पहला वर्ड क्या है आपके लिए? वांट। अब इस वांट को आप जानते हो क्या होता है? वांट का हिंदी सब लोग कहता है चाहता हूं होता है। बोर्ड पे नजर टिकाए रखो, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, फिर बताता हूं वांट का प्रयोग करते क्या है। इसे लिख लो कि वांट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ नॉर्मल डिजायर। जब कोई सामान्य सी चीज की आवश्यकता हो तो उसमें हम वांट का प्रयोग करते हैं। वांट का 2 सेंस होता है, एक सेंस होता है चाहता हूं और एक सेंस होता है चाहिए। ध्यान देना बेटा, एक सेंस होता है चाहता हूं और एक सेंस होता है चाहिए। अब चाहता हूं कब और चाहिए कब, इन दोनों में क्या अंतर है वो जानिए। सबसे पहला काम कि सब्जेक्ट के बाद अगर आप वांट लगाते हो, ध्यान देना वांट का प्रयोग 2 टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। किसी भी टेंस में परफेक्ट भी हो सकता है। तो हम वांट की बात कर रहे हैं तो वांट करो या वांट्स करो या वांटेड करो, इसके साथ अगर आपने टू लगा दिया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, वर्ब आ रहा है तो यहां हिंदी निकलेगा चाहता हूं, हिंदी निकलेगा चाहता हूं या चाहता था, पास्ट होगा तो वांटेड हो जाएगा। अब यहां पे हमने करा सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स या वांटेड प्लस यहाँ पे हमने ए एन आर्टिकल लगा दिया, इसके बाद एडजेक्टिव लगा दिया, इसके बाद नाउन लगा दिया या एडजेक्टिव लगा दिया। तो इस केस में हिंदी निकल जाएगा वांट्स का चाहिए। हिंदी क्या निकल जाएगा? चाहिए। तो यह ध्यान रखिए कि चाहता हूं और चाहिए में क्या अंतर है। अगर आप नाउन का प्रयोग, क्योंकि जब चाहिए तो कोई सामान चाहिए, मुझे एक लाल कलम चाहिए, एक लाल शर्ट चाहिए, तो चाहिए तो वस्तु चाहिए और चाहता हूं तो डिजायर है, यानी मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मीट यू। आपको अंग्रेजी आता होगा, मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू। उस, है ना, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, आई वॉन्ट अ रेड शर्ट, आई वॉन्ट अ रेड शर्ट। आप लिख पा रहे हो ना। तो हमने कहा चाहता हूं और चाहिए दोनों में खास अंतर है। एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। हमने कहा वह यहां आना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू कम हेयर, शी वॉन्ट्स टू कम हेयर। आप लिख रहे हो ना, शी वॉन्ट्स टू कम हेयर, मैं वहां जाना चाहता था, आई
वांटेड, आई वांटेड भी कह सकते हो आप यहाँ पे। देखो बेटा, आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप वहाँ लिखो, हर चीज़ मैं लिख करके दूंगा तो सीखोगे कब? मेरा क्लास कॉपी कलम लेकर के पढ़ो, तब मजा आएगा। आई वांटेड टू मीट यू, you wanted to meet me, यानी I wanted to meet you, you wanted to meet me, she wants to meet me, she wanted to meet me, right? है ना? I wanted to talk to you, I want to talk to you, she wants to talk to me, right? इस तरह से आप अंग्रेजी बोल सकते हो, वह मुझसे बात करना चाहती है, she wants to talk to me, है ना? मैं उससे बात करना चाहता हूँ, I want to talk to him, talk to you। इस तरह से काम कर सकते हो। मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, I want a red shirt, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए था, I wanted a red shirt। तो want समझ में आ गया। चाहिए कब होता है भाई? तो want के बाद an, I want a रेड शर्ट, रेड हो गया एडजेक्टिव, शर्ट हो गया नाउन। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया वांट का, कि जब आप चाहता हूं और चाहिए में क्या अंतर है। तो चाहिए तब होता है जब कोई वस्तु चाहिए, कोई सामान चाहिए। तो वांट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड तुम्हारा है नीड। अगला क्या है बच्चे? नीड है। अब देखो नीड को गौर से पढ़ो। नीड क्या कहता है? नीड कहता है भाई कि जब कोई, लिख लो इसको, नीड में लिख लो कि जिसके बिना जीवन अधूरा हो, जिसके बिना जिंदगी न चल सकता हो, वहां नीड का प्रयोग करना। हे कमॉन, कहाँ ध्यान है? उठो बैठो, बैठे रहो। हमने कहा कि जिसके बिना जिंदगी अधूरा हो, जिसके बिना लाइफ अधूरा हो, उसके लिए नीड का प्रयोग करना। मनुष्य को हवा चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पे नीड का प्रयोग करना। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस नीड। ध्यान देना, नीड हो या नीड्स हो, इसके बाद नाउन अदर वर्ड कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, ये नीड का प्रयोग होगा। हमने बोला मुझे क्या चाहिए? मुझे कलम चाहिए, तो हमने कहा आई नीड अ पेन। अब कहोगे क्या वांट अ पेन होगा सर? नहीं होगा, क्योंकि वांट छोटी मोटी डिजायर है और ये पेन डिजायर नहीं है, जरूरत है। यानी जो जरूरत बन जाए, जिसके बिना जीवन अधूरा हो, यानी नीड का प्रयोग तब करना जब जरूरत का अर्थ होगा। नीड का प्रयोग तब करना जिसके बिना जीवन अधूरा होगा, तभी नीड का प्रयोग करना। आई नीड अ कार, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेंसिल, आई नीड अ शर्ट। तो जिसके बिना जीवन अधूरा हो, आई, है ना? मैन नीड्स एयर, क्या बोलते हो? मैन नीड्स एयर, तो मनुष्य को हवा चाहिए। मैन नीड्स एयर, मनुष्य को हवा चाहिए। राम को ऑक्सीजन चाहिए, राम नीड्स ऑक्सीजन। राम नीडेड ऑक्सीजन, चाहिए था तो नीडेड कर देना, चाहिए तो नीड या नीड्स का प्रयोग करना। समझ में आपको आ रहा होगा, है ना? मनुष्य को हवा चाहिए, मैन नीड्स एयर। कलम कॉपी निकाल लो ना, लिखते रहो ना, तुम्हें समझ में बेहतर आएगा। आगे देखो फटाफट जल्दी से। हमने नीड की बात करी, अगला वर्ड था हम लोगों का रिक्वायर, था ना? रिक्वायर, रिक्वायर का प्रयोग कहां करते हैं सर? रिक्वायर का प्रयोग तब करना जब, ध्यान देना, लग्जरियस आइटम का फरमाइश हो। जैसे हमने कहा कि लग्जरी आइटम, जैसे ध्यान देना बेटा, हमने क्या कहा? मुझे नदी किनारे एक सुंदर सा घर चाहिए। ये क्या है? भोग विलास की वस्तु है। हमने कहा मुझे एक पैकेट सिगरेट चाहिए, मुझे एक बोतल दारू चाहिए। ये सब क्या है भाई? चाहिए तो, लेकिन ये जरूरत नहीं है, लेकिन ये फरमाइश नहीं है। क्या है? भोग विलास की जरूरत है। तो जब कोई चीज भोग विलास की आवश्यकता हो ना, तो वहां पे रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। रिक्वायर का है ना मजेदार वर्ड, बड़ा बढ़िया वर्ड है, ये सीखोगे तो बोलने में मजा आएगा। स्ट्रक्चर सबका वही सेम, कि सब्जेक्ट के बाद रिक्वायर लगा देना। रिक्वायर के बाद रिक्वायर्स भी कर सकते हो, रिक्वायर्ड भी कर सकते हो, रिक्वायर्ड भी कर सकते हो, रिक्वायर्स भी कर सकते हो। रिक्वायर्स के बाद कोई नाउन हो, अदर वर्ड हो, बीच में आर्टिकल आना चाहे तो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमने कहा कि आई रिक्वायर, मुझे चाहिए, आई रिक्वायर अ बोतल ऑफ वाइन, मुझे एक बोतल, आपको हिंदी लिखना है, आपको नहीं बनाना है। आई रिक्वायर अ बोतल ऑफ वाइन, मुझे एक बोतल शराब चाहिए। आई रिक्वायर अ बोतल ऑफ वाइन, मुझे ए आर्टिकल लिखा हूं, आर्टिकल ए या एन लगा सकते हो। तो आई रिक्वायर अ बोतल ऑफ वाइन, मुझे एक बोतल शराब चाहिए, है ना? आई रिक्वायर सर्वेंट, मुझे एक नौकर चाहिए, है ना? आई रिक्वायर अ ब्यूटीफुल बंगला ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी किनारे एक सुंदर सा बंगला चाहिए। आई रिक्वायर अ ब्यूटीफुल बंगला ऑन द बैंक ऑफ रिवर, आई रिक्वायर
अ मर्सिडीज कार, है ना। तो ये रिक्वायर प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जहाँ भोग विलास ऐसो आराम की जरूरत हो वहाँ हम रिक्वायर का प्रयोग करते हैं। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो रिक्वायर इज क्लियर। अब रिक्वायर के बाद क्या आता है, शुड आता है। तो शुड को जरा देख लें, ये बड़ा मजेदार चीज है। मैं आपको वह कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जिसके माध्यम से अंग्रेजी सीख जाओगे आप। इसको और डिटेल करने के लिए और बेहतर करने के लिए एग्जाम्पल जरूर लिखो। शुड का मतलब भी लोग कहते हैं चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, जब आप किसी को एडवाइस करते हो, जब आप किसी को सलाह देते हो, सलाह देना या सलाह लेना में शुड का प्रयोग करते हैं। सलाह देना या सलाह लेना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए। तो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बना सकते हो। ये हर सेंटेंस का जितना सेंटेंस 6 बना सकते हो। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, मुझे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। उस तरह से हर तरह से जितना पढ़ा रहा हूँ, वांट का भी, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्या मैं जाना चाहता हूँ। तो जितने तरह से होंगे, एक एक का स्ट्रक्चर के साथ आप काम करोगे तो बड़ा मजा आएगा। डिटेल पढ़ना चाहते हो ना, तो इस नंबर पे कॉल करो। ये जो ऐप दिया हुआ ना, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, इसको डाउनलोड करो और डाउनलोड कर करके फिर डिटेल पढ़ो। इसके साथ में फोन नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करो कि सर ना मैं बेसिक से पढ़ना चाहता हूं, मेरा इंग्लिश स्ट्रांग करना है सर, मेरा बेसिक कमजोर है। तो ये बेसिक कमजोर के नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल करो, अभी कॉल करो और कॉल करके पता करो कि आपके लिए बेहतरीन बैच कौन सा है, आपके लिए बेहतर डीएसएल में कौन सा क्लास चल रहा है, आप बेहतर क्रांतिकारी ऐप में कौन सा क्लास चल रहा है। आप हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं ना, उनको आप संपर्क करके कॉल करिए और बताइए उनसे कि आपको क्या जरूरत है, आपको क्या आवश्यकता है। तो शुड की बात कर रहा था मैं, तो सब्जेक्ट प्लस शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। इस शुड का मतलब क्या हुआ, एडवाइस देना, एडवाइस लेना। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड इंग्लिश, आई शुड रीड इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो। तुम्हें क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना चाहिए, तो यू शुड डाउनलोड क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, राइट। तुम्हें डीएसएल इंग्लिश ज्वाइन करना चाहिए, यू शुड ज्वाइन डीएसएल स्पोकन इंग्लिश, है ना। तो आप डीएसएल मुखर्जी नगर में हैं, आप लॉकडाउन हटेगा तो आप दिल्ली आ सकते हो। तो हमने कहा शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, चाहिए के अर्थ में। शुड का डिटेल प्रयोग चाहिए तो एक एक करके पढ़ाऊंगा। इन 6 का 5 का प्रयोग एक एक करके वीडियो जो दूंगा तो और बेहतरीन लगेगा। लेकिन अभी मैं कंबाइंड तुलनात्मक अध्ययन करा रहा हूं जिससे आपका अंग्रेजी ज्यादा स्ट्रांग हो, राइट। समझ में आ रहा है आपको। तो हमने कहा तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो योर होम। तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हेयर। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी बोल रहा हूँ। अब मैं उसके बाद मैं अभी लगातार बन रहना, मैं सबसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे आंसर जानना चाहूंगा। पहले मैं समझा रहा हूँ फिर आंसर बताऊंगा, आगे देखिए गौर से। अगला वर्ड हम लोग के पास क्या था भाई, तो रिक्वायर हो गया, शुड हो गया। अगला वर्ड हम लोगों के पास मस्ट है। मस्ट की बात करें, अगला वर्ड हम लोग के पास मस्ट है। अब मस्ट क्या कहता है जी, तो मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए भाई, तो मस्ट का मतलब होता है कि ये चाहिए जरूर, लेकिन ये कंपल्सन वाला चाहिए, मजबूरी वाला चाहिए। जैसे सिपाहियों को कमांडर की बात माननी चाहिए, या फिर जरूर चाहिए, अर्जेंट हो, एडवाइस हो। लिख लो कि मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अर्जेंट एडवाइस में। यानी कि हम लोग मस्ट का प्रयोग अर्जेंट एडवाइस में करते हैं। कैसा एडवाइस, जो अर्जेंट हो, अर्जेंट हो, जिसके बिना जीवन अधूरा हो, अर्जेंट एडवाइस हो, वहां मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो अर्जेंट एडवाइस क्या हो सकता है भाई, तो जैसे बोलते हैं ना, तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम। तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो होम। स्ट्रक्चर सबका सेम है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। हिंदी निकालना चाहोगे तो निकलेगा जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। तो जरूर जहां भी चाहिए होगा वहां पे हम मस्ट का प्रयोग कर देंगे, है ना। तुम्हें अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड इंग्लिश। तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। उसे अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए, ही मस्ट रीड इंग्लिश, है ना। तो मस्ट का प्रयोग कहां करते हैं, जहां जिसके बिना जीवन
जीवन नहीं, जो जरूरी हो, जरूर में काम आ जाए, वहां पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। शुड और मस्ट में इतना ही अंतर है कि जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। मस्ट गो, शुड गो जाना चाहिए, मस्ट गो जरूर जाना चाहिए। अब मैं आपसे टेस्ट कर रहा हूं, जितना पढ़ाया वहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको आता है कि नहीं आता है। हमने कहा वांट का मतलब ही चाहिए, नीड का मतलब ही चाहिए, रिक्वायर का मतलब ही चाहिए, शुड का मतलब ही चाहिए, मस्ट का मतलब ही चाहिए। अब मैं ऐसे ही अंग्रेजी बोल रहा हूं, आपको बनाना अंग्रेजी, मैं चेक कर रहा हूं आपके कमेंट्स। फटाफट अंग्रेजी बनाइए जल्दी से, मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन जल्दी से। मुझे एक लाल पैंट चाहिए, मुझे एक लाल पैंट चाहिए, जल्दी से बोलो अंग्रेजी क्या बनेगा। मुझे एक लाल पैंट चाहिए, क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, चलो इसमें हम तो मुझे एक लाल पैंट चाहिए, आई वॉन्ट अ रेड पैंट, आई वॉन्ट अ रेड पैंट, क्योंकि वहां वॉन्ट लगेगा। दूसरा क्वेश्चन, सिपाहियों को, सोल्जर्स को, सिपाहियों को कमांडर की बात माननी चाहिए, सिपाहियों को कमांडर की बात माननी चाहिए, जल्दी से क्या लगा दिया, नीड लगा दिया, गलत। रिक्वायर लगा दिया, गलत। शुड लगा दिया, गलत। क्या लगेगा, मस्ट। सिपाहियों को यानी सोल्जर्स मस्ट, सोल्जर्स मस्ट ओबे दियर कमांडर, सोल्जर्स मस्ट ओबे दियर कमांडर। सिपाहियों को कमांडर की बात माननी चाहिए, क्या है, मजबूरी है। जरूरी के केस में है, ये नहीं बोलेगा, मान लो कमांडर ने कहा कि बंदूक उठाओ 2 चक्कर लगाओ, सिपाही ये नहीं बोलेगा आज ये मूड ठीक नहीं है, आज चक्कर नहीं लगाऊंगा, चक्कर कल से लगा लूंगा, नहीं, उसे कंपल्सन है, मजबूरी है, तो वहां पे मस्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्या बोलेगा, सोल्जर्स मस्ट ओबे दियर कमांडर, सोल्जर्स मस्ट ओबे दियर कमांडर। दूसरी बात, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश। अब आप बताना, मुझे मुझे एक नौकर चाहिए, मुझे एक नौकर चाहिए, अब बताना क्या, आई नीड अ सर्वेंट, आई वॉन्ट अ सर्वेंट, गलत। आपको बोलना भाई आई रिक्वायर अ सर्वेंट। आप बोलोगे सर कि रिक्वायर क्यों बोलूं सर, सर्वेंट चाहिए, मुझे क्या पता जरूरत हो। बेटा जरूरत है, लेकिन कल्पना करो जिस काम को आप कर सकते हो उस काम में रिक्वायर का प्रयोग नहीं करते। सॉरी, जिस काम को आप कर सकते हो, खुद कर सकते हो, उसमें आप वांट का, नीड का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जिस काम को आप दूसरे के माध्यम से कराना चाहते हो वहां पे रिक्वायर होता है। रिक्वायर का मतलब होता है भोग विलास। भोग विलास जैसे मान लो मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, खुद कॉल अटेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टाफ रखा हुआ हूँ, तो स्टाफ क्या कर रहा है, मेरी सुविधा दे रहा है। यानी जहाँ पे सुख सुविधा की बढ़ोतरी हो वहां पे रिक्वायर का प्रयोग, जहाँ पे आपके भोग विलास की बढ़ोतरी हो वहां पे रिक्वायर का प्रयोग। नौकर क्या करता है, सुख सुविधा है, भोग विलास की वस्तु है, वो आपका काम हेल्प करता है, राइट। अब यहाँ पे वांट मतलब जरूरत, नीड मतलब ही आवश्यकता, है ना। जैसे हमने कहा कि मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, है ना, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट ग्लास वाटर। वांट मतलब हो तो नॉर्मल डिजायर, है ना, और नीड हो गया जिसके में जीवन अधूरा हो जाए, तो आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट टू गो, वर्ब रहेगा तो चाहता हूं, और आवश्यकता रहेगा तो वांट के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, नॉर्मल डिजायर के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आपको आ गया होगा, ये टोटल चीज समझ में आ गया होगा, और बेहतर अंग्रेजी बोलने के लिए आप बेहतर तरीके से सीख पा रहे हो। इन सब का अलग अलग एक एक प्रयोग, 2 बातें ध्यान रखना, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है, नंबर 2 इस नंबर पे कॉल करना है डिटेल क्लास के लिए। नंबर 3 अगला बैच शुरू हो रहा है, उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करें जल्दी से जल्दी। और दूसरी बात, इसको डिटेल पढ़ने के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर पढ़ें, अकेले नहीं पढ़ना है, आपको कम से कम 10 फ्रेंड बनाने हैं, सबको कॉल करना है और सबके साथ ये चीज डिस्कस करना है, उसे भी बताना है, खुद ही पढ़ना है। विद्या जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगा, जितना ज़्यादा इसे शेयर करके पढ़ोगे उतना नॉलेज आपका और क्लियर होगा। क्या पता आपके मित्र इसको अलग अंदाज में समझ रहे हैं और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, तो दोनों मिलकर डिस्कस करो ताकि आपका नॉलेज और बेहतर हो, और बेहतर हो। फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियोज में। थैंक यू वेरी मच।